ऑब्जेक्टिव्स जो कि क्लास रूम में जिनके मुताबिक हमने टीचिंग की थी, हमने सीखा था, पढ़ाया था, और वो असेसमेंट के क्वेश्चंस, उनका लेवल जो है वो बिल्कुल एक होना चाहिए और उनके लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर डिफरेंस है तो फिर लोअर लेवल पे आपको जाना चाहिए। आपने हायर लेवल पे पढ़ा के लोअर लेवल का क्वेश्चन पूछ लीजिए या इक्वल लेवल का क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो असेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं करता। लेकिन अगर आपने पढ़ाया यहाँ है इस लेवल पे और इधर का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तो उससे फिर असेसमेंट में और क्वेश्चंस में और एग्जाम में बहुत वो प्रॉब्लम और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और उससे ऑब्वियसली असेसमेंट भी आपकी रिलायबल असेसमेंट नहीं आपके पास आती है। तो ये एक फिर लेवल के क्वेश्चंस क्या होंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसको देखिए कि आपने students should be able to give their judgment about interactive teaching. इंटरैक्टिव टीचिंग यही होती है ना कि आप मैं बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, एक टू वे कम्युनिकेशन जो है वो जारी है, ये इंटरैक्टिव टीचिंग है। तो आप फिर इसका ये होगा कि जब आपकी जजमेंट देने की पोजीशन में आपने ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लासरूम में था कि आपके स्टूडेंट्स को जजमेंट देने की पोजीशन में होना चाहिए, किस चीज़ के बारे में, इंटरैक्टिव टीचिंग के बारे में। तो फिर आप देखिए ना कि आप उनको कितनी चीज़ें पढ़ाएंगे, आप उनको इंटरैक्टिव टीचिंग पढ़ाएंगे और आप उनको जो टीचर सेंटर्ड जिसमें कि इंटरेक्शन नहीं होता, सिर्फ टीचर ही पढ़ा के चला जाता है, वो उसके बारे में बताएंगे, और फिर और स्टूडेंट सेंटर्ड टीचर्स के टीचिंग के बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर उनको समझ है तो फिर ही आप इंटरैक्टिव टीचिंग के बारे में स्टूडेंट्स जो हैं अपनी ओपिनियन देने के काबिल होंगे ना। तो फिर ये सारी चीज़ें हमने कवर करानी है उनको ताकि वो जजमेंट दे सकें। ये इस लेवल पे आपने उनको क्लासरूम में पढ़ाना है अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है। और आपका फिर क्वेश्चन किस तरह का बनता है, डू यू रिकमेंड इंटरैक्टिव टीचिंग। जाहिर है कि वो अगर रिकमेंड करेंगे तो अपनी ओपिनियन देंगे ना कि हाँ जी मैं रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आप जब रिकमेंड कर रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि आपकी पॉजिटिव ओपिनियन है, आपकी जजमेंट जो है पॉजिटिव है। जब आप रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन जो है वो आपकी जजमेंट को जाहिर करती है, तो उसके पास ये सारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर वो जजमेंट करने की पोजीशन में होगा ना। हाँ, या आप उसको इससे लोअर लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप कह सकते हैं कि डिफाइन इंटरैक्टिव टीचिंग, बिल्कुल लोअर लेवल का क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल पे पढ़ाया हुआ है लोअर लेवल का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओके फाइन, आप उनको कह सकते हैं एक्सप्लेन इंटरैक्टिव टीचिंग, फिर कॉम्प्रीहेंशन लेवल का क्वेश्चन है, ओके फाइन। और या फिर एवेल्युएशन लेवल का, इक्वल का ही आप पूछ लीजिए कि जी इंटरैक्टिव जो आपकी टीचिंग है उसके बारे में आप रिकमेंडेशन देखते हैं, डू यू रिकमेंड और नॉट। तो ये आपके सेम लेवल के ऑब्जेक्टिव्स और आपके क्वेश्चंस हैं। एक और एग्जांपल आप देख लें कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू एवेल्युएट द नॉवल। कोई नॉवल आपने पढ़ा है, उसको स्टूडेंट्स जो हैं वो एवेल्युएट करने के पोजीशन में जब आपने लाने हैं अपने स्टूडेंट्स, इस तरह के उनको इतनी जजमेंट देने की पोजीशन में अगर होना हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव है, तो सिर्फ फिर आप उनको नॉवल पढ़ा के फारग नहीं होंगे, उसके राइट और पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ्स, उन पे ऊपर भी आप बात करेंगे और वो उसको बिल्कुल एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आप कवर करेंगे ना कि जी ये इसकी ये प्लस पॉइंट है, ये इस एज में लिखा गया जो उसका नॉवलिस्ट है उसके ये उससे रिलेटेड हो सकता है उसके दूसरे नॉवेल्स पे भी बात करें। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आप क्लासरूम में उनको पढ़ाएंगे तो फिर वो एवेल्युएशन करने की पोजीशन में होंगे। और आप देखिए कि अगर आपने क्वेश्चन भी इस किस्म का दिया है कि क्रिटिकली कमेंट द नॉवल, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जब वो सारी उसकी ये बातें इसमें इसकी लैंग्वेज ऐसी है, इसके सेंटेंसेस ऐसे हैं, इसकी वोकेबलरी ऐसी है, इसका प्लॉट ऐसा है, इसके सब प्लॉट्स ऐसे हैं, इसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं, इसकी ये इस एज में लिखा गया है, एज रिफ्लेक्ट हो रही है और एज राइटर की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली बहुत एक वाइडर रेंज है ना पढ़ने का। आप तो अगर आपका ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कराना है तो पीछे आपका ऑब्जेक्टिव भी फिर उसी लेवल पे आपको पढ़ाना चाहिए। अगर जस्ट उन्होंने नॉवल एक स्टोरी के तौर पे पढ़ के बंद कर दिया होगा, इस सारी चीज़ों को नहीं देखा होगा, तो वो क्रिटिकली एनालाइज करने के, क्रिटिकली एवेल्युएट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो आप फिर ये दोनों जो हैं आप देखें कि एक मैच कर रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव जिसके देखते हुए आपकी क्लासरूम टीचिंग होनी है और फिर आपका नीचे क्वेश्चन, ये अलाइनमेंट में हैं और एक वो मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल।